आज तो धन्य है मध्य प्रदेश की ये पावन धरती, ये ओंकारेश्वर तीर्थ के सभी धर्म पंथ उपासना पद्धतियों के श्रेष्ठ संत गण यहाँ विराजमान है। मैं सबके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा से शीश झुकाकर हम धन्य हो गए। आज का दिन सचमुच में अद्भुत और ऐतिहासिक है। मेरी जिंदगी का, मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी जिंदगी का अद्भुत दिन है। 9 फरवरी आप सबको याद होगा, हमारे यहाँ के सांसद नंद कुमार चौहान जी यहाँ विराजमान है, यहाँ के विधायक भी है, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी है। हमारे इस अभियान में लगे हुए सारे साथीगण जिनने दिन और रात एक करके एकात्मता यात्रा निकाली है, और उसके साथ साथ जन अभियान परिषद के प्रमुख गण जिन्होंने दिन और रात एक करके इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में सफल बनाया है। प्रिय भाइयों बहनों, एक को छोड़कर, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी भी है इस पवित्र कार्य में मेरे साथ है, भांजे भांजियों आप सबको भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। 9 फरवरी के दिन इसी स्थान पर, इसी मंच पर यह विचार आया था कि केरल में अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ तो जन्मभूमि है, लेकिन उनकी ज्ञान भूमि है ये मध्य प्रदेश। वो बालक शंकर, अद्भुत बालक, जिनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। 8 साल की उम्र में तो सारे वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र की का पूरा अध्ययन और ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। जन्म किसी और काम के लिए हुआ था, लेकिन माता बड़ा स्नेह करती थी। जब इच्छा प्रकट की कि संन्यास लूंगा, तो मैया ने कहा इस बूढ़ी माँ का क्या होगा बेटा, मैं तुझे संन्यास की अनुमति नहीं दूंगी। एक दिन पूर्णा नदी में जाते हैं स्नान करने, मगर पैर पकड़ लेता है, बालक शंकर चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। माँ भी प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्र को बचाओ। तभी बालक शंकर बोलते मैया अब बचने का एकमात्र रास्ता है, तू मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दे तो मेरे प्राण बच जाएंगे, नहीं तेरा शंकर गया। अब माँ क्या करती भला, माँ ने कहा तू जीवित रहे, मेरे पास रहे ना रहे, मैं तुझे संन्यास लेने की अनुमति देती हूं। कहते हैं मगर ने पैर छोड़ दिया। बालक शंकर बाहर आए और कहा माँ अब तेरी आज्ञा का पालन करने दे। माँ ने केवल एक वचन दिया था कि अंतिम समय जब मेरा होगा तो बेटा तू मेरे पास होगा और अंतिम संस्कार तेरे हाथों से करेगा। माँ को वचन दे के निकल पड़ा बालक शंकर, और 2000 किलोमीटर दूर चल के केरल जन्मभूमि से ज्ञान भूमि गुरु की तलाश में वो पधारे ओंकारेश्वर। गुरु उनके यहाँ मिले, गुरु गोविंद पादाचार्य जी महाराज, और गुरु के दर्शन करके उनसे अध्ययन। और यहीं की घटना है, नर्मदा मैया के तट पे हम बैठे, हम लोग रोज गाते हैं त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। एक दिन गुरु ध्यान मग्न थे, गुरु ध्यान मग्न थे, बारिश भयानक हो गई, मां नर्मदा उफल पड़ी, तटबंध तोड़ दिए, पानी घुसने लगा गांव में, और गुरु जिस गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे थे, पानी जब उस द्वार पे जाने को हुआ तो बालक शंकर को चिंता हुई कि पानी अगर गुफा के अंदर गया तो मेरे गुरु का ध्यान टूट जाएगा, तंद्रा भंग हो जाएगी। कहते हैं कमंडल भावनों ने लगा दिया, नर्मदा मैया का जल कमंडल में समाया, माँ का क्रोध उतर गया। माँ की स्तुति करते हुए उसी समय उन्होंने नर्मदा स्तक गाया, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। याद गुरु शंकराचार्य जी का लिखा हुआ। और यहां से फिर गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस दौर में जब अनेकों मत मतांतर थे, कई तरह के कर्मकांड प्रचलित थे, अलग अलग पंथ एक दूसरे को नीचा दिखाने पे उतारू थे, तब सनातन सत्य को जनता के बीच ले जाते हुए पूरे भारत का भ्रमण किया आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने। अरे इस देश को उत्तर से दक्षिण अगर जोड़ा तो भगवान श्री राम ने जोड़ा, पूरब से पश्चिम जोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ दिया। और आज हमारे देश का ये जो चित्र दिखाई देता है आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान के कारण।